नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका जीके न्यूज़ में। इस वक्त हर तरफ चुनावी शोर ज़ोरों पर है, तो वहीं हर पार्टियाँ तैयारी में लगी हुई है। इसको लेकर के आज मैं सीतापुर सुदौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मैं बात करती हूँ बसपा के प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। ये इनको टिकट एक्चुअली नहीं मिल पाया है, इस वजह से जो पुष्पेंद्र पासी जी हैं उन्हें टिकट मिल गया। आइए मैं इनसे बात करती हूँ, जानती हूँ इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका इस चैनल में। बहुत बहुत बधाई जो आप बोलने का मौका दिया। क्या लगता है सर, टिकट आपको नहीं मिल पाया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के आज नहीं 96 से लगातार पार्टी में काम कर रहे थे। जो निर्देश था बहन जी का, हमारा टिकट भी था, प्रभारी भी थे, लेकिन जो निर्देश हटा, बहन जी ने कहा सीधे आपको नहीं लड़ना है, अब पुष्पेंद्र जी का लड़ना है, तो हम पुष्पेंद्र जी के साथ हैं, बहन जी के साथ हैं। क्या कार्य कराया उन्होंने? क्या लगता है कि कुछ विकास इस क्षेत्र में कराया है उन्होंने? कार्य जो कराए हुए हैं वो तो जनता जवाब दी, अब खुद है, हमका थोड़े कोई कुछ कहेगा। आप तक कुछ तो उनका रिजल्ट कुछ आपको दिखा होगा या कुछ लगा होगा कि उन्होंने कुछ विकास कार्य इस क्षेत्र में कराए हैं? विकास क्षेत्र कार्य अब तो 22 की जनता आज 23 तारीख में वोट पड़ी, उस दिन जवाब मालूम हुई कहाँ पर को का करी से। बीजेपी, क्या लगता है कि बीजेपी के क्षेत्र में कार्यकाल जो कैसे हैं बीजेपी के कार्यकाल? बीजेपी के कार्यकाल तो सब पूरे लगातार देखे जाए, क्षेत्र में यहाँ इतना त्राह है, लगातार जो आवारा पशु के थ्रू खेत दिन रात हम जब वोट मांगने जाते थे तो गांव में जब वोट मांगने की बात करते थे तो लगातार क्षेत्र में गांव में आदमी मिलते नहीं रहे। जिससे बात करो उसकी पत्नी या बिटिया से या बेटे से, तो कहाँ पिताजी खेत बचा रहे हैं। ये स्थिति है, यही विकास है। क्या लगता है कि बसपा की सरकार आएगी तो इसमें कुछ बदलाव आएगा? बसपा की सरकार है, जिस तरीके से 2007 में सरकार बनी थी उसी तरीके से सब समाज के काम होंगे। महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप कि बीजेपी की सरकार में क्या महंगाई कुछ कम हुई या फिर नहीं? अब पेट्रोल आपको भी मालूम है, डीजल भी मालूम है, गैस मालूम है, महंगाई तो चरम सीमे पर है। क्या बदलाव क्या कह सकते हैं आप कि अगर बसपा की सरकार आई तो क्या बदलाव लाएगी? बहन जी की सरकार जब बनती है, हर वक्त उस वक्त काम होते थे। जब बहन जी की सरकार थी तो हम उस वक्त भी बीडीसी थे। जिले पर जब प्रोग्राम लाकर रहे बहन जी का, उस वक्त आए कि यहाँ सीधे बीडीओ सीडीओ अम्बेडकर गांव चयन होते रहे, जो उसमें काम होते रहे। आज काम नहीं है, कहीं रोड पर काम नहीं दिख रहा, गड्ढा मुक्त नहीं दिख रहा, सब ऐसे काम पर है, ये स्थिति है। और अगर बात करें बेरोजगारी की या फिर शिक्षा की, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी कम हुई है? बेरोजगार तो पूरे घूम रहे हैं, पूरे लोग गाँव में घूम रहे हैं, ये स्थिति है। पूरे लोग सत्तारी घूम रहे हैं, कोई काम है नहीं, काम मिले नहीं रहा कहीं पर। बसपा की सरकार में ऐसा कह सकते हैं आपकी बेरोजगारी कम होगी या शिक्षा? सरकार में जब 56 रुपये आते ने उठाए कि यहाँ 150 रुपया लेबरी कीन गया है, उस वक्त गन्ना का रेट उस वक्त बढ़ाए कि यहाँ 120 से ने 250 रुपया कीन गया रहा, तो उस वक्त तो सर्व समाज का काम आ रहा है, ये स्थिति थी। तो आप पूरी तरीके से बसपा के सरकार से, बसपा के कार्यकाल से जो उनका रहा था उससे सहमत है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से सहमत। बहन जी की कहना है कि हाँ, जो सरकार आएगी वो बहन जी की सरकार से पूरी तरीके से सहमत है। हमारे बगल में हमारे भाई, छोटे भाई लालजी भार्गव बैठे हुए हैं। अभी आप इनसे सवाल जवाब कर रही थी। ये बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और अभी 2 साल से लगभग चुनाव की तैयारी कर रहे थे। किसी कारणवश चुनाव बहुत बढ़िया लड़ते ये, किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिल पाया और यहाँ पे डॉक्टर पुष्पेंद्र रावत जी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आपने बोला भी है कि मैं पार्टी का हूँ और बहुजन समाज पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है वो बहन जी के निर्देश पे काम करता है, तो आप पूरी तरह से बहन जी के निर्देश पे काम कर रहे हैं और काम करेंगे। सवाल आपने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की और उनके विकास की, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 5 साल पूरा हो गया है और किस तरह का विकास आप गांव में जाकर के देखिए, किसान कितना परेशान है।
बेरोज़गारी कितनी बढ़ी हुई है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे क्या करेगी। सर, तो क्या लगता है आपको कि बसपा की अगर सरकार आती है तो विकास होगा इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में ही नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश में विकास होगा। और विकास हुआ है, आप लोगों ने 2007 से 12 की सरकार बहन जी की देखी है। जितना विकास बहन जी ने 5 साल में किया है, अभी 10 साल की सरकार हो चुकी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी रही है या भारतीय जनता पार्टी भी रही है, कहीं बहन जी के विकास कार्य को छू नहीं पाए हैं। तो काल बहन जी का जब होता है तो विकास केवल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ही करती हैं। सर, कितनी उम्मीद है आपको पुष्पेंद्र पासी जी से कि वो बदलाव लाएंगे? अब देखिए, इस क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर है और वो चुनाव लड़ने आए हैं और उस क्षेत्र की जनता ही उनको विधायक बनाएगी। और जनता के साथ साथ भार्गव जी बैठे हुए हैं, इन जैसे लोग उनके साथ लगेंगे। हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये सारे लोग लगेंगे तो जब वो विधायक बन जाएंगे तभी विकास कार्य करेंगे। तो अभी तो रणनीति यही है कि पहले उनको विधायक बनाया जाए और जब वो विधायक बनेंगे तभी विकास कार्य कर पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शिखा श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ GK न्यूज़।